हेलो, वेलकम। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका बायो पॉइंट के आज इस क्लास में, जिसमें आज हम स्टडी करेंगे न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में एंड प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है तो कैसा होता है। आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस वर्ड को लैटिन वर्ड में हम लोग कर्नल कहते हैं एंड ग्रीक में इसको कैरियन कहते हैं, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस विद इन सेंटर ऑफ सेल। द न्यूक्लियस इज मोस्ट क्लियर एंड लार्जेस्ट ऑर्गेनेल ऑफ यूकैरियोटिक सेल। कॉन्स्पिशियस होता है, इट मीन्स वेरी क्लियर। आप इसको लाइट माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से तो इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर ही देख सकते हैं, तो सिंपली विजिबल हो जाता है, इसलिए मोस्ट क्लियर। एंड इट इज द फर्स्ट सेल ऑर्गेनेल विच विल बी डिस्कवर्ड। पहला सेल ऑर्गेनेल था जिसको डिस्कवर किया गया था एंड इट इज ऑब्जर्व बाई एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। किसमें? आरबीसीज ऑफ फिशेस, फिशेस की रेड ब्लड कॉर्पसेल्स में। एंड डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है रॉबर्ट ब्राउन का, जिन्होंने ऑर्किड सेल में डिस्कवर किया था 1831 में। आपको यहां पे नोट करके समझना है एक बात, वो ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस एब्सेंट होता है तो इसका मतलब क्या होता है? उसके न्यूक्लियस को हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्यों न्यूक्लियोइड कहते हैं? न्यूक्लियोइड का मतलब होता है, जैसे अगर ये प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरियल सेल है तो यहां पे क्या होगा? न्यूक्लियस के नाम पे केवल डीएनए होगा, हैव ओनली सर्कुलर डीएनए। अब क्या क्या चीजें नहीं है जिससे आपको ये क्लियर हो पाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स न्यूक्लियस एंड यूकैरियोटिक सेल्स न्यूक्लियस। तो यहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी प्रोकैरियोटिक में, न्यूक्लियर पोर एब्सेंट होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म एब्सेंट होगा एंड न्यूक्लियोलस एब्सेंट होगा। तो दीज आर द स्ट्रक्चर्स जो न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होता है या जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। ऐसा प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। नंबर की बात करें तो ये वेरीज करता है सेल टू सेल पे। सम सेल्स यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, कुछ बाई न्यूक्लिएट होते हैं, कुछ मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। यूनिन्यूक्लिएट का अगर कुछ एग्जांपल देखें तो एल्वियो एंड वाउचरेरिया इस कैटेगरीज में आते हैं, और भी हैं ढेर सारे। बाई न्यूक्लिएट की बात करें तो माइक्रोस्पोरेंजियम, जहां पे माइक्रोस्पोर्स बनते हैं प्लांट्स में, वहां पे टैपिटम सेल्स होती हैं, वहां पे बाई न्यूक्लिएट कंडीशन होती है। एंड विस्टिलेगो फंगस वगैरह में। मल्टी न्यूक्लिएट की बात करें तो लीवर सेल में एंड स्केलेटल मसल्स में मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन देखने को मिलती है। तो ये नंबर डिपेंड करता है सेल टू सेल पे। शेप एंड फॉर्म्स की बात करें न्यूक्लियस की तो इट इज फ्लैटेंड शेप में, स्क्वामस सेल जैसा आप देखते हैं, एपिथेलियल सेल के एग्जांपल्स हैं, ये एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं, ह्यूमंस में प्रेजेंट होते हैं। राउंडेड क्यूबॉइडल सेल एंड ओवल कॉलमनर सेल, डिफरेंट शेप में ये होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉर्सशू शेप जो कि पाया जाता है किसमें? वॉल्टिसेला में। इलोंगेटेड देखें तो स्मूथ मसल सेल्स में, आपने देखा होगा इस तरीके का स्ट्रक्चर मसल्स का। एंड लोब्ड की बात करें तो डब्ल्यूबीसीज व्हाइट ब्लड सेल्स यहाँ पे लोब्ड होते हैं, जैसे टू लोब्ड स्ट्रक्चर हम लोगों को दिख रहा है स्नोफिल्स का। साइज की बात करें तो जनरली 5 to 25 mm इन डायमीटर। एंड अगर पोजीशन की बात करें तो इससे जनरली तो सेंटर में होते हैं, लेकिन कुछ में बेस में प्रेजेंट होते हैं। और प्लांट वगैरह में अगर हम लोग देखें तो चूंकि प्लांट में लार्ज वैक्यूल होता है तो वैक्यूल उसको पुश कर देता है एक साइड, इट मींस एसाइड प्रेजेंट होता है। अच्छा, ऐसा स्ट्रक्चर उनके फंक्शन के बेसिस पे ही डिसाइड होता है किसी भी सेल ऑर्गेनेल का स्ट्रक्चर। अब इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ लें तो न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, जगह जगह पे इसके पोर्स प्रेजेंट है, जिसको हम लोग न्यूक्लियर पोर कहते हैं। इट
हैज अ डिसॉल्व स्टेन्ड मटेरियल, जिसको स्टेन करके देखा जा सकता है उसको हम लोग क्रोमैटिन मटेरियल कहते हैं, जो बाद में कंडेंस्ड होकर के क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है एंड जो डीएनए कंसिस्ट करता है और डीएनए जीन्स कंसिस्ट करता है। यहां पे जो लिक्विड मैट्रिक्स है विद इन अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। यहां पे एक नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है न्यूक्लियस के अंदर, जिसको हम लोग न्यूक्लियोलस कहते हैं। अब यहां पे एक एक करके इसके स्ट्रक्चर में पार्ट्स की बात करें तो न्यूक्लियर इन्वेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सबसे पहला पार्ट। इट इज अ डबल मेम्ब्रेन, आउटर प्लस इनर मेम्ब्रेन। इट सेपरेट द न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्म। इट मींस इस तरीके से सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा तो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म को या न्यूक्लियस को क्या करता है, अलग करने का काम करता है। न्यूक्लियर पोर किस लिए होता है, तो ये फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में एक्सचेंज करने के लिए ये न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म की अगर हम लोग बात करें जो यहाँ पे लिक्विड मैट्रिक्स है, इट इज अ क्लियर नॉन स्टेनिंग फ्लूइड मटेरियल। इसमें क्या होता है, इट कंटेन न्यूक्लियोटाइड्स, एंजाइम एंड डीएनए एंड आरएनए पॉलीमरेज, जो कि क्या करता है, सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए में हेल्प करता है या डीएनए एंड आरएनए की सिंथेसिस कराता है। इट आल्सो कंटेन क्रोमैटिन मटेरियल्स, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं डिसॉल्व कंडीशन में, लेकिन ये स्टेन है, इनको हम लोग स्टेन करके देख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं क्रोमैटिन मटेरियल्स की। क्रोमैटिन की बात करें, इट इज अ स्टेन्ड हेरिडेटरी स्ट्रक्चर, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इट हैज टू डिस्टिंक्ट रीजन, बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में, यूक्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन। Euchromatin is the light stained material and heterochromatin is a darkly stained material। इसको हेरिडेटरी स्ट्रक्चर इसलिए कहते हैं, इट कंटेन डीएनए। जब ये ऐसे ये जब डिवीजन करना होता है, ऐसे तो ये डिसॉल्व रहेगा, लेकिन जब सेल को डिवीजन करना होता है तो ये थ्रेड फॉर्मेट में कंडेंस्ड हो जाता है। ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्रोमैटिन थ्रेड या क्रोमोसोम्स कहते हैं। एंड क्रोमोसोम्स क्या होंगे, डीएनए कंसिस्ट करते हैं और डीएनए आप जानते हैं जीन्स कंटेन करता है। जीन्स इज the hereditary structure which transfer the character from one generation to another generation। इसीलिए इसको हम लोग मास्टर माइंड ऑफ सेल कहते हैं। न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ सेल, न्यूक्लियस इज द कंट्रोल एंड कमांडिंग सेंटर ऑफ सेल। एंड यहां पे अगर हम लोग बात करें न्यूक्लियोलस की, इट इज नेकेड राउंड नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, किसी मेम्ब्रेन से नहीं घिरा होता है। इट इज अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए। यहां पे राइबोसोमल आरएनए का फॉर्मेशन होता है, जो कि क्या कराता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। न्यूक्लियस के फंक्शन की अगर हम लोग बात करें, वैसे तो ये सेल का मास्टरमाइंड है, सेल के सारे फंक्शन को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है, कमांड करता है। फिर भी अगर उनमें हम लोग बात करें तो सेल मेंटेनेंस एंड ग्रोथ की प्रोसेस को ये डील करता है। सेल मेटाबॉलिज्म, जितने भी केमिकल रिएक्शंस, एंजाइम्स, प्रोटीन, लिपिड, बायोमोलिक्यूल्स, सबका सिंथेसिस हो रहा है, सब में ये अपना रोल प्ले करता है। सेल का रिप्लिकेशन में, इट मींस डबलिंग, सबसे पहले न्यूक्लियर मटेरियल को ही क्या करना पड़ता है, डबल होना पड़ता है, जो कि क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है दूसरे सेल में। राइबोसोम का फॉर्मेशन कराता है, जिसके नाते प्रोटीन सिंथेसिस हो पाती है, न्यूक्लियोलस के द्वारा ये काम होता है। वेरिएशन, इट मींस जब ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है तो अच्छे कैरेक्टर या कुछ अपने अंदर चेंजेस लेकर के अपने डॉटर सेल में ट्रांसफर हो जाता है, जिसके नाते उसके बेटर चांस ऑफ सर्वाइविंग के होते हैं। इसको हम लोग वेरिएशन कहते हैं। याद रखिएगा, वेरिएशन आर नॉट ऑलवेज हेल्पफुल। सेल के डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है। इट मींस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी सेल बनेंगे, सबके काम का बंटवारा, डिवीजन ऑफ लेबर, सबको स्पेसिफिक फंक्शन देने में इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। वैसे तो हम लोग कह ही चुके हैं, इट इज द मास्टर माइंड ऑफ सेल। यहां पे हमारा न्यूक्लियस का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। कीप कंटिन्यू वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स के साथ। थैंक यू।